दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिनव। सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल जी की पुस्तक है। उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। अगर एक भी बात हमने जीवन में अपना ली, दैनिक जीवन में अपना ली, तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे विचार आते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं। समय होता है कि कौन सा डिसीजन किस समय पे लिया जाए, वो हमारी एज पर भी निर्भर करता है और हमारे सोचने की शक्ति पर भी निर्भर करता है। बहुत सारी बातें हम दूसरों की मानते हैं, उसके डिसीजन से चलते हैं, नो डाउट। लेकिन बहुत सारी बातें हमें खुद से भी सोचनी पड़ती हैं, विचारनी होती हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो नेपोलियन हिल जी जो है, जो कहते हैं कि अमीर जो लोग हैं, क्यों अमीर हैं, उसके कारण पे उनके कारणों पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि सोचिए और अमीर बनिए। क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर लोग देखते हैं, इनका कहना है कि आप इनकी जीवनी पढ़िए, 2000 साल पीछे की आप जीवनी पढ़ लीजिए, या 300 साल पीछे की आप जीवनी पढ़ लीजिए, 500 ईयर्स पहले की आप जीवनी पढ़ लीजिए। थोड़ा लंबा टाइम है, नो डाउट, लेकिन 100 साल पीछे की तो पढ़ ही सकते हैं, 150-200 साल की तो पढ़ ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जिससे समाज अच्छा नहीं मानता है, लेकिन वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो नेपोलियन साहब कहते हैं कि अलग अलग तरीके से अगर इसका उपयोग किया जाए तो हम अपना व्यक्तित्व विकास अच्छे से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्स रूपांतरण का रहस्य है, इस पे ये चैप्टर है 215 पेज पे, सेक्स रूपांतरण का रहस्य। इसमें लिखते हैं कि सुख करने में मिलता है, सिर्फ समाजत्व में नहीं मिलता। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि रूपांतरण जो है, शब्द का आसान भाषा में अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तन करना, रूपांतरण करना, बदलाव करना, चेंज करना, डायरेक्शन को मोड़ना। इसको हम इस अर्थ में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्स का जो प्रभाव आता है व्यक्ति के मन में, उसके प्रभाव को चेंज करना है, रूपांतरण करना है उस ऊर्जा को किसी काम में। इस चीज का ही अर्थ है। तो कहते हैं कि सेक्स का भाव यानी कि उसके बारे में सोचना एक मानसिक अवस्था लेकर आता है। जब हम ये सोचते हैं तो एक मानसिक अवस्था बनती है। इस विषय में अज्ञान के कारण यह मानसिक अवस्था आमतौर पर शारीरिक रूप से संबंध की जाती है। नो डाउट हम इसको सबसे ज्यादा जब ये सेक्स का आवेग, ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में बनती है, तो इसका संबंध हम सीधे रूप में शारीरिक रूप से संबंध के रूप में करते हैं या की जाती है। अधिकांश लोगों को सेक्स का सही ज्ञान सही तरीके से हासिल नहीं होता है। ये बात हमें समझनी होगी। नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि अधिकांश लोगों को, अधिकांश का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को, यानी कि 80-70
90% से ज्यादा लोगों का, अधिकांश का मतलब यही होता है, को सेक्स का ज्ञान सही तरीके से नहीं होता है, नहीं वो हासिल करना चाहते हैं। इसलिए इसके केवल भौतिक स्वरूप ने इसके मस्तिष्क को पूर्वाग्रह से ग्रस्त रखा है। इसलिए अधिकांश जो व्यक्ति हैं भौतिक रूप से, भोग विलास का विवरण हम इसमें यूज कर सकते हैं, अधिकतर के मन मस्तिष्क को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर रखा है। आगे कहते हैं कि सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं, यानी कि रचनात्मक क्रिएटिविटी की संभावनाएं हैं। मानव जाति का स्थायीकरण, क्योंकि मानव जाति जो है इसके करने से ही संभव है, सेक्स करने से, स्थायी करने यानी कि चलती गति करने से है। समाज को इस रूप में कि समाज को आगे बढ़ाने में है। और स्वास्थ्य का संरक्षण, स्वास्थ्य का संरक्षण यानी हेल्थ बेनिफिट के लिए है। आरोग्यकारी माध्यम के रूप में इसकी कोई तुलना नहीं है, यानी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो इसकी कोई तुलना इसमें नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा है। रूपांतरण के द्वारा उस दर्जे के व्यक्ति से जीनस में परिवर्तन। तीसरा ये है कि अगर आप सेक्स का रूपांतरण कर लेते, उस एनर्जी का आप रूपांतरण करते हैं, तो उस दर्जे का जो व्यक्ति है, यानी कि जिसको हम मामूली व्यक्ति कहते हैं, तो वो जीनियस के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता है। तीनों अहम बातें एक बड़ी विश्लेषण के साथ समझी जा सकती हैं। नेपोलियन साहब ने बहुत सटीक रूप से हमें बताने की कोशिश की है। एक बार मैं तीनों को दोबारा से दोहरा देता हूँ कि सेक्स का जो भाव है उसके पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। एक है मानव जाति का स्थायीकरण, यानी कि मानव जाति को आगे बढ़ाना, बनाए रखना, जो हम करते हैं। हम मानव ही नहीं, जितने भी सजीव जंतु हैं इस अर्थ में, क्योंकि 9 ग्रह जो हैं उस पे, जो पृथ्वी जो है, अर्थ जो उस पे ही जीवन है, और जिस जीव जंतु में जीव है तो वो सेक्स के रूप में आगे बढ़ता है, जीवन आगे बढ़ता है। तो उसका स्थायीकरण के रूप में है। स्वास्थ्य का संरक्षण, यानी कि अगर संरक्षण का मतलब है कि ये हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा इसमें बताया गया है। और तीसरा जो है रूपांतरण के द्वारा उस दर्जे के व्यक्ति से जीनस में परिवर्तन होना, यानी कि ये जो आवेग जब उठता है सेक्स का, तो आप इसमें उसको आपको रूपांतरण करना होगा किसी काम में, किसी कार्य में, उस ऊर्जा को किसी दूसरे काम में आपको ट्रांसफर करना होगा, क्रिएटिविटी में। तो वो जो उस दर्जे का व्यक्ति है तो वो एक जीनियस के रूप में स्थापित हो सकता है। ये 3 बातें अहम हैं जीवन में। आगे कहते हैं कि सेक्स का रूपांतरण आसान है या, और उसे आसानी से समझाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि मस्तिष्क का भौतिक अभिव्यक्ति के विचारों से दूसरी प्रवृत्ति के विचारों तक पहुंचना। क्योंकि हम जब ये सोचते हैं कि यहाँ मस्तिष्क ये सब चीजों की जड़ है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंचल है। इस चंचलता को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम भौतिक अवस्था में जीवन जीते हैं, भोग विलास में जीवन जीते हैं, तो इस चंचलता को बड़ा मुश्किल है पार करना। लेकिन मेडिटेशन से इस पे जीत हासिल की जा सकती है, ऐसा मानना है। तो यहाँ पे क्या है कि हम उसके आवेग को चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रवृत्ति को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई नदी का बहाव है पानी में, तो तेज बहाव को अगर चेंज करना है तो डायरेक्शन उसको चेंज करना है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है चेंज करनी पड़ेगी बहाव की, तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पे सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में से सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इससे बड़ी इच्छा किसी की नहीं है। जो मानव हम हैं तो वो कहते हैं कि सबसे जो प्रबल इच्छा है, मानवीय इच्छा जिसको हम बोलते हैं, सभी टाइप की जो इच्छा आप कर लीजिए, सबसे ज्यादा प्रबल इच्छा सेक्स की है। मैं तो ये मानता हूँ ये बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है। अगर आप खुद के एक्सपीरियंस से अगर हम देखते हैं एज ए मैरिड मैन, कोई भी मैरिड मैन ये कह सकता है और कोई नहीं भी कह सकता है। काफी लोगों का डायरेक्शन इस तरफ नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की सोच पे। लेकिन यहाँ एक एनालिसिस के रूप में नेपोलियन साहब ने कहा कि ये सबसे प्रबल इच्छाओं में से सबसे प्रबल इच्छाओं का एक है, यानी सबसे बेस्ट है। इस इच्छा के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रबल कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है, जो अन्य समय में उसके पास नहीं होती है। डायरेक्शन ये कहता है कि जब आपकी सेक्स प्रबलता होती है और उसमें अगर उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं, सोच रहे होते हैं, तो उसमें आपकी कल्पनाशीलता, लगनता, रचनात्मक योग्यता, साहस की सबसे बड़ी योग्यता में चेंज कर लेता है, विकसित कर लेता है, यानी बदलता विकसित कर लेता है इस सिचुएशन में। और अन्य समय में उसके पास ऐसी कुछ नहीं होती है व्यक्ति के मन में। जब ये प्रबलता उठती है उस समय की बात होती है, उस समय की है। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम ले लेते हैं, क्योंकि प्रबलता इतनी है कि व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा और जीवन गंवाने का जोखिम मोल लेते हैं। यदि इसका दोहन किया जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़ा जाए तो ये प्रेरक शक्ति सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस आदि को बनाए रखती है। ये कहते हैं कि इस डायरेक्शन को अगर आप चेंज कर दो तो सबसे ज्यादा जो अच्छा सोचा जाता है उस समय में, तो ये साहस के रूप में हमारे अंदर ऊर्जा देता है, क्योंकि वो एक सेक्स क्या है, एक एनर्जी है, एक एनर्जी है, एक कल्पनाशीलता है। तो उस एनर्जी को हमें चेंज करने का इन्होंने बोला है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है। यानी कि जो एनर्जी है, तो इस सशक्त एनर्जी का प्रयोग क्रिएटिविटी में हम कर सकते हैं, साहित्य में कर सकते हैं, कला में कर सकते हैं, किसी अन्य व्यवसाय में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज में हम कर सकते हैं। व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, ऐसा काम कर सकता है, इनका ये मानना है। तो तभी तो वो अमीर बनेगा। पहला डायरेक्शन है कि सोचिए और अमीर बनेगा जो कंसेप्ट है, थिंक एंड ग्रो एंड रिच, तो उस आधार पर तो है ही। ऐसे सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। तो यहाँ पे जो सेक्स के बारे में इन्होंने बोला है खुल के, तो डायरेक्शन चेंज करने की बात करता है। और उस डायरेक्शन में आपको जब ये उठता है सेक्स की प्रवृत्ति, तो उस डायरेक्शन को चेंज करना है, ये कहते हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है। वो डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी वो तो डिपेंड करता है व्यक्ति पे। व्यक्ति का यहाँ पे ही एन सी का मतलब है, ये ना समझे कि ही की बात हो रही है।
तो व्यक्ति का मतलब है कि ही एंड सी, कि वो चेंज होगा कि नहीं होगा आवश्यक, परंतु ये पुरस्कार इतना मूल्यवान है कि इसके लिए प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि सबके बस की बात भी नहीं है कि इस डायरेक्शन को हम कोई चेंज कर ले, है ना। तो प्रयास ही इसका पुरस्कार के रूप में बताया गया है। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की इच्छा जन्मजात और प्राकृतिक है। किसी में भी जीव जो है या मनुष्य जो है, उसमें जो सेक्स की जो इच्छा है वो जन्मजात और प्राकृतिक है, प्रकृति ने उसको दी है। अगर ये नहीं होगी इच्छा तो प्रकृति में जो जीव हैं तो वो लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य होने के नाते हम ये समझते हैं कि हम सबसे सुप्रीम भी हैं सभी जीव जंतुओं में। अगर हम सुप्रीम हैं तो हम सबसे ज्यादा आगे भी हैं, विकसित भी हैं। हमें ये भी समझना है क्योंकि हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्राकृतिक है, इसको आप मिटा नहीं सकते हैं, ये भी हमें समझना होगा। प्राकृतिक है, जन्मजात है व्यक्ति में ही एंड सी में, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ा जाना चाहिए जिसमें इंसान के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा सीमित होते हैं। अगर हम इसको शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सम्मिलित कर सकते हैं, इसको मोड़ के, यदि रूपांतरण के द्वारा से हम इस तरह से न मोड़ा जाए तो ये विशुद्ध शारीरिक चैनल से व्यक्ति की मांग करती है। अगर हम इसको नहीं मोड़ते हैं तो विशुद्ध रूप से शारीरिक डिमांड करती है, अपोजिट सेक्स हम जिसको कहते हैं, है ना। तो ये विशुद्ध रूप से शारीरिक चैनल मतलब माध्यम की मांग करती है, अभिव्यक्ति की मांग करती है। व्यक्ति में ये फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे आपके आलिंगन की बात, शारीरिक संबंध की बात हो रही है, की मांग करती है। नदी पर बांध बनाया जा सकता है, आगे कहते हैं नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अतंत यह पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा, है ना। यह यदि सेक्स के भाव के बारे में सच है, क्योंकि जो अगर हम नदी पे बांध बनाएंगे तो पानी कहीं से अपना जोर आजमाता है, तो कहीं से वो निकल भी जाता है, टूट भी जाता है बांध, है ना। नदी का आवेग भी इतना ही होता है कि उसको रोक नहीं सकते आप, थोड़े समय के लिए रोक सकते हो। तो यहाँ पे कहते हैं नेपोलियन हिल जी, यही सेक्स के भाव के बारे में भी सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ समय के लिए दबाया और नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रवृत्ति है, यानी कि उसको यूज करना प्रवृत्ति है, यानी कि वो ऐसा ही करेगा। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित न किए जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। अगर आप इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, इस डायरेक्शन में इसको डायरेक्शन चेंज करके इसकी क्रिएटिविटी में काम पे नहीं लगाते हो मन को, सेक्स के भरे मन को, तो यहाँ कोई ना कोई रास्ता जरूर सर्च कर लेता है। यहाँ पे उपलब्धि का उच्च विकसित सेक्स प्रवृत्ति से संबंध है, यानी कि जो उपलब्धि है वो विकसित सेक्स प्रवृत्ति के संबंध में है। कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने ये खोज लिया कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। उनका कहना है कि वो व्यक्ति दुनिया में भाग्यशाली है जिसने ये खोज लिया है कि सेक्स का जो भाव है उस भाव को क्रिएटिविटी में कैसे चेंज किया जाए, यानी कि मोड़ा जाए। वैज्ञानिक शोध ने इस महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है, यानी कि उसको उद्घाटित किया है। महानतम उपलब्धि वाले व्यक्तियों में उच्च विकसित सेक्स प्रवृत्ति पाई जाती है। जितने भी महानतम व्यक्ति हम सोचते हैं
जिनको हम पढ़ते हैं, अलग हमारे अलग अलग एंगल से महानतम व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो हाई डेवलपमेंट सेक्स नेचर है तो उसमें वो महानतम पाई गई है। यह भी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला को सीख लिया, यानी कि ये वो व्यक्ति हैं जिसने सेक्स का जो भाव जगा तो उसको रूपांतरित कर दिया अपने काम में। ये हमें समझना है। नंबर 2 पे कहते हैं वे लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है और साहित्य, कला, उद्योग, आर्किटेक्चर, प्रोफेशनल में अद्भुत शोहरत पाई है, उसमें किसी महिला से प्रेरणा मिली, उन्हें किसी महिला से प्रेरणा मिली है, तो वो भी बहुत महानतम हुए हैं। 2 बड़ी बातें हुई हैं इसमें। पहली, जो महानतम लोग हुए हैं उनमें ये सेक्स प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई गई है, लेकिन उन्होंने उसके डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, रूपांतरण कर लिया है ना। दूसरा, वही व्यक्ति जिन्होंने डायरेक्शन चेंज किया है तो उसमें अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उन्हें अमीरी भी पाई है। तो बड़ी बातें हैं। वह सोच जिसके द्वारा खोज की गई है वो 2000 साल तक की जीवनियों और इतिहास के पन्नों में से किया गया है। बहुत बड़ी बात है। यानी कि आज से 2000 साल पीछे अगर हम जाएं तो 2000 साल पीछे किसी देश की हिस्ट्री से उन व्यक्तियों को उठाएं जो महानतम हासिल कर चुके हैं अपने अपने देश में, तो उनकी जीवनियों के आधार पर ये शोध के रूप में पाएगी। 2 बड़ी बातें जो हमने अभी ऊपर की हैं। जहां भी यह प्रमाण उपलब्ध था कि कोई महिला या पुरुष महान उपलब्धि वाला था, वहीं यह संकेत भी था कि उसमें उच्च विकसित सिख प्रवृत्ति भी थी। जो व्यक्ति महानतम था, या महिला या पुरुष दोनों की बातें, तो उसमें सेक्स प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा थी। 2000 साल पहले की बात, यानी कि पिछले 2000 सालों में उनकी जीवनियों को स्टडी करके बात निकली है। आगे कहते हैं सेक्स का भाव एक उद्गाम शक्ति है जिसके खिलाफ गतिहीन शरीर ऐसा कोई विरोध काम नहीं करता है। अच्छी बात है। सेक्स का प्रभाव इतना है कि कोई भी गतिहीन शरीर, अगर गतिहीन शरीर यानी कि चलता फिरता जो शरीर भी नहीं है, उसके बारे में वो विरोध नहीं करता है कि ये क्यों उठ रही है। इस भाव द्वारा संचालित होने पर लोगों में एक्शन की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस तथ्य को समझ लें और आप इस वक्तव्य के महत्व को पकड़ लेंगे कि सेक्स रूपांतरण में रचनात्मक योग्यता का रहस्य शामिल है। आगे कहते हैं कि किसी भी आदमी या जानवर की सेक्स ग्रंथियों को नष्ट कर दे और अपने एक्शन के प्रमुख को हटा दिया गया है। इसके कारण के लिए आप देखें कि इस जानवर का क्या होता है और बघिया कर दिया जाता है। जब बैल को बघिया कर दिया जाता तो वह उतना ही पालतू हो जाता जितने की गाय। सेक्स ग्रंथि को हटाने का अर्थ है आदमी या जानवर के अंदर के संघर्ष को, इच्छा को समाप्त कर देना। महिला के साथ भी ही होता है। अगर सेक्स नाम की जो ग्रंथि व्यक्ति में है या किसी पशु में है, जिसको हम आमतौर पर एक नसबंदी के रूप में जानते हैं। भारत सरकार भी नसबंदी करती है, दोनों की करती है, TNC की करती है, पशुओं की भी होती है। तो ये कहते हैं कि अगर दोनों में से अगर सेक्स ग्रंथि निकाल दें तो उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका मतलब यही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट पे हैं कि ये प्रवृत्ति अगर हम उठती है तो उसका रूपांतरण हमें करना है, व्यक्ति को करना है। अगर व्यक्ति उस रूपांतरण को कर देता है, सेक्स का जो आवेग आता है व्यक्ति के मन में, और उस व्यक्ति के मन में जो आवेग है
सेक्स का, उसको हम चेंज कर देते, डायरेक्शन चेंज कर देते अपने अपने काम में, किसी अपने काम में। तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, काम के प्रति लगनता बढ़ जाती है, और उस लगनता में आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आपकी सारी कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी उस काम में लग जाती है। तो सेक्स का जो डायरेक्शन चेंज करना है, तो उस डायरेक्शन का चेंज करना व्यक्ति की महानता और व्यक्ति की अमीरी की तरफ आगे बढ़ाने वाला कदम है। तो इस एपिसोड में हमने नेपोलियन हिल के माध्यम से सेक्स रूपांतरण का रहस्य जाना है, सोचिए और अमीर बनिए में। तो इनका ये एक निष्कर्ष हम समझ सके हैं कि अगर ये चीज हम में है, हम में तो है, नो डाउट उस सब में है, तो उस डायरेक्शन को अगर हम चेंज करते हैं, उस अवे को हम चेंज करते हैं, रूपांतरित करते हैं किसी काम में, अपना जो काम है क्रिएटिविटी का, कोई भी काम है, तो हम सक्सेसफुल पर्सन बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता है, या अमीर बनने में। तो आपने मुझे सुना, सोचिए और अमीर बनने में, क्योंकि ये बहुत गहनता की बातें हैं कि अब इसका डायरेक्शन कैसे चेंज करना है, कैसे नहीं चेंज करना है, ये तो आप पे डिपेंड है या मुझ पे डिपेंड है। तो आपने मुझे सुना, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।